भाई देखो मोटरोला एक ऐसी कंपनी बन चुका है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन्होंने जब से इस साल की शुरुआत हुई ना ऐसे तगड़े तगड़े स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए, लेकिन एक ऐसा फोन था जो रुक रहा था और एक ऐसी सीरीज का फोन था जो काफी टाइम पहले आई थी और उस सीरीज के अंदर फाइनली एक और फोन आ चुका है जो कि भाई आज हमारे हाथ में मोटरोला की तरफ से G86 पावर। ये जो मोटरोला की पावर सीरीज है इसके अंदर इन्होंने काफी कम टाइम में स्मार्टफोन निकाले हैं, बट जब भी आते हैं ना कुछ अलग लेकर आते हैं। तो जितने लोग मांग कर रहे थे ऐसे फ्लैट डिस्प्ले, क्योंकि कर्व डिस्प्ले देख के सब बोर हो रहे थे, कह रहे थे कि भाई फ्लैट डिस्प्ले दे दो यार, तो फाइनली G86 पावर के अंदर वो हो चुका है। और ये जिस बजट में आ रहा है उस बजट के अंदर एक ऐसा फोन पहले से आता है जो काफी तगड़ा सा कॉम्पिटिटर है इस फोन का। तो मैंने सोचा भाई इन दोनों को भिड़ा के देखते हैं मार्केट के अंदर और आपको बताते हैं अगर आपका बजट इसके अराउंड है तो कौन सा फोन लेना चाहिए जो आपके लिए बढ़िया है, पॉकेट में मस्त आ जाए और ज्यादा दिक्कत भी ना हो आपको, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। तो आज इस वीडियो में पता चल जाएगा क्योंकि मैं इस वाले फोन को कंपेयर कर रहा हूँ Realme के P3 के साथ और आपको अंदर का सारा सच पता चलने वाला है। तो अगर पहली बार चैनल को तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज वो है दोनों ही फोन के बॉक्स के साथ। देखो यार बॉक्स जो है दोनों ही फोन के खाते पीते घर से आते हैं, बिल्कुल आप देखते हैं। P3 का बॉक्स भी हट्टा कट्टा है, मोटो का बॉक्स हट्टा कट्टा है, तो दोनों के बॉक्सेस के अंदर आपको भाई इन बिल्ट चार्जर मिल जाता है। अब ये काइंड ऑफ फीचर सा हो गया जो बताना पड़ता है क्योंकि ज्यादातर ब्रांड्स आज के लिए फीचर निकाल रही हैं। अब Realme को जो आप लोग अनबॉक्स किया तो आपको ऑब्वियसली फोन तो मिलता है, साथ में भाई 45 वॉट का चार्जर मिल जाता है और उसी के साथ आपको एक कवर मिलता है एक्स्ट्रा जो कि कुछ इस तरीके का है। इसका जो कवर है थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर के साथ आता है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है, तो ये थोड़ा कम पीला पड़ेगा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। वहीं पे अगर मोटो G86 पावर की बात करें तो उसके अंदर आपको कवर नहीं मिलता, बट जो इनबिल्ट आपको पावर अडैप्टर मिलता है वो 33 वॉट्स का है। तो इससे भाई आप लोगों के फोन बढ़िया तरीके से चार्ज वार्ज हो जाएंगे, कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो मोटो G86 पावर का 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है हमारे को 17,999 का। वहीं पे Realme P3 का सेम वेरिएंट हमारे को मिलता है 16,999 का। लेकिन अगर बात करें भाई दोनों ही फोन्स के फर्स्ट लुक की तो भाई ये रहे, दोनों के ही अंदर आपको एक डिफरेंट सी वाइब मिल जाती है अगर आप लोग पहली बार देखोगे। अगर बात करूं भाई मोटो G86 पावर की तो इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके अंदर हमारे को पीछे की साइड में ये नया पैंटॉन वैलिडेटेड गोल्डन सिफरस कलर देखने को मिल जाता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। वहीं पे हमारे को Realme के अंदर एक डिफरेंट कलर मिलता है जिसका नाम है स्पेस सिल्वर। ये थोड़ी सी साइबर पंक वाली वाइब देता है। ये सभी लोगों के लिए नहीं बना है कलर, बट जिन लोगों के लिए बना है उनको पसंद आएगा। वहीं पे अगर बात करें मोटरोला की तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर वीगन लेदर मिलता है एंड ये भाई नो डाउट ज्यादा प्रीमियम फील कराता है एज कम्पेयर टू Realme P3 के ये नॉर्मल प्लास्टिक एंड पॉलीकार्बोनेट बैग से। वैसे दोनों ही फोन की जो बॉडी है पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है तो काइंड ऑफ सिमिलर से इन हैंड फील आ जाती है, लेकिन वीगन लेदर की वजह से G86 पावर थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। अब इसी के चलते भाई एक वेट कंपैरिजन भी कर लेते हैं। जो हमारा मोटरोला G86 पावर है वो 8.6 mm थिक है, वहीं पे Realme जो है 7.38 mm थिक है और इसका जो वेट है वो 194 ग्राम्स का है, मोटरोला का 198 ग्राम का। ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन जहां पर भाई आपको फर्क दिखेगा वो है भाई कैमरा मॉड्यूल के अंदर। अगर आप ध्यान दोगे तो Realme P3 के अंदर हमारे को डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, मोटरोला के अंदर हमारे को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। आगे चल के आपको पता चलेगा कैमरा का असली राज क्या है, बट अभी चलते हैं हम लोग डिस्प्ले की तरफ क्योंकि वो सबसे ज्यादा अहम चीज है। इस बजट में आपको पता है डिस्प्ले अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर ब्रांड यहीं पे कटौती कर देते हैं। तो Realme से स्टार्ट करें तो इसके अंदर आपको भाई एक बहुत ही प्यारा 6.67 इंच का AMOLED पैनल मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है जो 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस पे जा सकता है। वहीं पे हमारा जो मोटो G86 पावर है 6.67 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है जो अगेन 120 हर्ट्ज तक जा सकती है। G86 पावर की डिस्प्ले के अंदर स्पेसिफिकली एक चीज ज्यादा अच्छी है कि आपको इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन मिल रहा है, साथ ही में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि कुछ सिनेरियोस के अंदर आपको हेल्प कर देगी। एंड दोनों के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। पोजीशनिंग बिल्कुल लगभग सिमिलर सी है एंड स्पीड में भी ज्यादा फर्क नहीं लगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो भाई एक तरफ POLED है एक तरफ AMOLED है। ये सरल भाषा में समझाऊं तो जो OLED होता है उसका और POLED होता है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो POLED है वो प्लास्टिक से बना होता है, AMOLED प्लास्टिक से नहीं बना होता। तो एक बड़ा फैक्टर है, उससे सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट में इतना बड़ा फर्क नहीं आता, बट स्टिल मोटरोला ये प्रेफर करता है POLED डिस्प्लेस। अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की तो दोनों ही फोन HDR के अंदर कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा कर देती है। अगर आप लोग YouTube के ऊपर कोई भी 4K HDR कंटेंट प्ले करते हो तो दोनों ही फोन इजीली चला लेते हैं। लेकिन मोटरोला की डिस्प्ले की एक चीज बहुत प्यारी मुझे लगती है, एक तो इवन बेजल्स हैं। अगर आप लोग बेजल्स कंपेयर करोगे साइड बाय साइड, साथ ही में आपको इसमें SGS ब्लू लाइट प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि Realme के डिस्प्ले में नहीं है। अब इसी के चलते देखो एक्स्ट्रा फीचर्स की थोड़ी सी बात करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको पता है बजट थोड़ा कम है तो ब्रांड्स कहीं कहीं पे कटौती कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो बात करेंगे सबसे पहले 5G बैंड्स की। कितने 5G बैंड्स है? दोनों के अंदर आपको डिफरेंट 5G बैंड्स मिलता है। Realme में 9 5G बैंड्स है, मोटरोला के अंदर 11 5G बैंड्स है। दोनों ही फोन के अंदर IP रेटिंग मिल जाती है। मोटरोला आपको IP68 69 दोनों की रेटिंग देता है विद मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H रेटिंग। अब इससे क्या होता है आप लोग भाई फोन को थोड़ा सा ऐसे पथरीली जगह पे लेके जा सकते हो, हाई प्रेशर वाटर जेट से भी भिड़ा सकते हो, साथ में अगर गिर जाता है तो फोन जल्दी से खराब नहीं होगा। Realme के अंदर मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H रेटिंग नहीं है लेकिन IP68 69 है जिससे हाई प्रेशर वाटर जेट्स और पानी में आप लोग थोड़ा सबमर्ज कर सकते हो। बट देखो यार भाई लोग, तुम सभी जितने मेरे भाई हो उन सभी को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यार, पानी में फोनों को मत गिराया करो क्योंकि यार देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं और आपने उसके ऊपर काफी पैसा लगाया तो भाई मत करा करो। स्विमिंग पूल में ले जाने की गलती मत करना क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, खराब हो गया फिर आप लोगों के पैसे बर्बाद हो सकते हैं। बट स्टिल में प्रोटेक्शन है तो हल्की फुल्की बारिश में भीग जाएगा तो टेंशन नहीं होगी।
एक्चुअली। अगर बात करें हैप्टिक फीडबैक की, दोनों के अंदर लगभग सिमिलर से हैप्टिक लगा, मुझे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगा है। हैप्टिक की इंप्लीमेंटेशन आप कह सकते हो मोटोरोला ने भी अच्छे से करी हुई है, रियलमी ने भी अच्छे से करी हुई है। वहीं पे मोटोरोला के अंदर ना थोड़े से जेस्चर वाले फीचर्स मिल जाए, जैसे कि अगर आप लोग ऐसे शेक करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट हो जाती है, तो ये थोड़े से अच्छे फीचर्स हैं जो हमारे को इसमें मिलते हैं। अब इसी के चलते भाई जो फ्रंट डिस्प्ले है उसकी प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और देखो मिलिट्री स्टैंडर्ड 810 दिया है मोटोरोला ने, तो प्रोटेक्शन भी होगी अच्छी। तो यस है, यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला 7i लगाया गया है। रियलमी ने भाई प्रोटेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं करी उन्होंने कौन सी यूज करी, बट स्टिल उन्होंने करी होगी कोई ना कोई, बट शायद वो ज्यादा उसको नाम में ना लेके आना चाहता, कोई दूसरी करी होगी, तो ये फर्क मिलता है। दोनों फोन के अंदर वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, यूएसबी 2.0 सपोर्टेड है नीचे की साइड में, और दोनों फोन के अंदर आप लोग मेमोरी एक्सपैंड कर सकते हो। रियलमी के अंदर आप लोग 2 TB तक मेमोरी एक्सपैंड कर सकते हो, वहीं पे मोटोरोला के अंदर आप लोग 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो मेमोरी। अब बात आती है भाई देखो डिस्प्ले के बाद डायरेक्टली हमारे स्पीकर्स की, क्योंकि देखो हम जब कंटेंट देखते हैं तो स्पीकर्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो दोनों फोन में स्टीरियो स्पीकर सेटअप है, लेकिन मोटोरोला के स्पीकर्स बेटर इसलिए क्योंकि इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप लोग ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस मेंशन है मोटोरोला के अंदर, एंड इस वजह से थोड़ी सी बेटर साउंडिंग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा मोटोरोला से। अब यार इतनी सारी हम लोगों ने बात कर ली है, तो अब फाइनली बारी आ चुकी है दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की। देखो यार परफॉर्मेंस इस बजट में अच्छी दे देना सबसे ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ज्यादातर मेरे भाई लोग जो हैं वो इसी बजट के अंदर फोन ढूंढते हैं और उनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए होती है। यहाँ पे रियलमी के अंदर जो प्रोसेसर यूज करा गया है वो है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 4nm पे बेस्ड चिपसेट है, और जो यहाँ पे मोटोरोला के अंदर यूज करा गया है वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 जो 4nm पे बेस्ड चिपसेट है। दोनों के अंदर आपको LPDDR4X रैम मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें तो रियलमी के अंदर UFS 3.1 है और मोटोरोला के अंदर हमारे को UFS 2.2 मिलता है। अब मोटोरोला का ये कहना है कि इन लोगों ने ना इसको AI से ऑप्टिमाइज करा है टू गिव रिजल्ट्स लाइक UFS 3.1, और ये चीज ना संभव भी हो गई क्योंकि जब हमने दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करा ऐप ओपनिंग स्पीड में, तो भाई दोनों ही फोन्स ने लगभग सिमिलर टाइम पे एक एप्लीकेशन खोला। और रही बात अगर एंट्री की, तो मोटोरोला अराउंड 7,30,000 7,20,000 का एंट्री निकाल देता है और रियलमी वहीं पे 7.5 लाख के आसपास एंट्री निकाल देता है। अब रियल डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस में मुझे कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगा, सॉफ्टवेयर क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अभी बता रहा हूँ वो भी मैं, और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो स्पीड्स मेरे को सिमिलर ही लगी है। बस हाँ गेमिंग के अगर आप लोग थोड़े से दीवाने हो तो आपको गेमिंग में ध्यान रखना है कि जो हमारा रियलमी P3 है 90 FPS सपोर्ट करता है, वहीं पे हमारा जो मोटो G86 पावर है ये भी सिर्फ 60 FPS की गेमिंग सपोर्ट करता है BGMI के अंदर। इसी के चलते मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है मेरे हिसाब से वो। और मोटोरोला के अंदर आपको पता होगा हेलो UI आता है, बिल्कुल क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड है, कुछ भी फालतू के ब्लोटवेयर्स नहीं आते हैं। वहीं पे रियलमी के अंदर आपको भाई रियलमी UI 6.0 मिल जाता है, एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड अगेन। यहाँ पे आपको हल्के फुल्के ब्लोटवेयर्स मिल जाते हैं, आपको अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको सेट करनी पड़ेंगी, एंड दोनों का ही मेरे को जो लुक है वो अलग लगता है। अब अगर आप लोग थोड़े से कस्टमाइजेशन के ज्यादा दीवाने हो, आपको अपने फोन के साथ ज्यादा खेलना है, तो आपको रियलमी UI पसंद आएगा। बट अगर आप लोग एक ऐसे ठोस बंदे, आप लोग OG हो बंदे हो, तो आपको भाई मोटोरोला का UI ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि क्लीन है। लेकिन डिफरेंस एक जगह पे आता है जो है भाई सॉफ्टवेयर सपोर्ट। मोटोरोला आपको देता है 1 साल का मेजर अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट, और रियलमी हमारे को देता है 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट। अब दोनों फोन के सॉफ्टवेयर अपनी अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं, बाकी आप लोग कौन सा पिक करोगे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। अब आप लोगों ने पिक कर लिया होगा तो एक चीज बताना चाहूंगा G86 पावर की, इसके अंदर ना AI फीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू रियलमी। आपको इसके अंदर स्मार्ट कनेक्ट 2.0 मिल जाता है, फैमिली स्पेसेस का ऑप्शन मिल जाता है, मोटो सिक्योर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बेटर है। और रही बात देखो AI की, क्योंकि सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है तो AI के अंदर भी आपको फर्क मिलेगा। जो रियलमी का AI है इसके अंदर आपको AI रेस 2.0 मिलेगा, रिफ्लेक्शन रिमूवर मिल जाएगा, स्मार्ट स्क्रीन रिकॉग्निशन मिल जाएगा। जबकि मोटोरोला के अंदर भाई हमारे को AI फोटो एनहांसमेंट हो गया, सुपर जूम हो गया, टिल्ट शिफ्ट हो गया, गूगल मैजिक एडिटर हो गया, इरेजर हो गया, अनब्लर हो गया, ऐसी चीजें मिल जाती हैं AI के जरिए। और अगर आप लोग साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे फीचर है वो ज्यादा AI में मोटोरोला के अंदर। अब देखो भाई AI को बात हम लोग रखते हैं साइड में, क्योंकि अब पॉइंट आ रहा है हमारे कैमरास का। इस बजट में अगर भाई कंपनीज कैमरास को अच्छा कर दें, ओहो हो स्वाद आ जाता है। मोटोरोला की स्टार्ट करेंगे बात, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सेटअप को लेकर आ रहा है। एंड मोटोरोला के अंदर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 600 सेंसर मिलता है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड मिलता है और एक और सेंसर मिलता है। और वहीं पर रियलमी की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 कैमरास का सेटअप मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का मेन है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो अल्ट्रावाइड है उस वजह से भाई डायरेक्टली हमारा मोटोरोला यहाँ पे विन कर रहा है। और अब बात रही अगर क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हो जो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट है, जो ओवरऑल सैचुरेशन है, हाईलाइट्स की बात हो या फिर लो लाइट की बात हो गई, हमारा मोटोरोला ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमारे को निकाल के दे रहा है। और ये चीज आपको फ्रंट कैमरा सेटअप में मिल जाएगी। सामने की तरफ में आपको पंच होल कैमरा जो है मोटोरोला के अंदर मिलता है 32 मेगापिक्सल का और रियलमी में मिलता है 16 मेगापिक्सल का। रियलमी के अंदर भाई 1080p 30 fps का ही सपोर्ट है वीडियो के मामले में, और वहीं पे मोटोरोला के अंदर आपको 4K 30 fps का सपोर्ट मिलता है फ्रंट कैमरा से। दोनों ही फोन की 1080p 30 fps वीडियो है और आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा फोन ज्यादा बेटर वीडियो परफॉर्मेंस हमारे को दे रहा है। बैकग्राउंड में अगर देखोगे तो जो डायनेमिक रेंज है वो मोटो थोड़ी सी अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहा है यहाँ पे, एंड EIS का भी आपको अंदाजा हो जाएगा।
और अगर बात करें भाई बैक कैमरा सेटअप की वीडियो वाइज, तो अगर आप देखोगे तो दोनों ही फोन के अंदर आपको 4K 30fps का सपोर्ट मिल जाता है। एंड मैंने साइड बाय साइड भाई कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। आप लोग एक बार जज बन के बताओ कि आपको किस वाले फोन की ज्यादा पसंद आ रही है। मेरे को हल्का सा मोटोरोला बेटर लग रहा है। अब इसी के चलते यार कैमरा के अंदर भी ना थोड़े बहुत AI फीचर्स डाले गए हैं रियलमी एंड मोटोरोला के अंदर। तो रियलमी के कैमरा फीचर्स के अंदर आपको AI स्नैप मोड और मोशन डीब्लर देखने को मिल जाता है। वहीं पे मोटोरोला के अंदर आपको थोड़े ज्यादा AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि मोटो AI प्रोसेसिंग हो गया, ऑटो स्माइल कैप्चर हो गया, गूगल लेंस इंटीग्रेशन हो गया और ऑटो नाइट विजन हो गया। जैसे कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हमने भाई फोटो क्लिक करी और बंदे का मुंह बंद है, ऐसे स्माइल नहीं कर रहा, आंखें बंद है, वो सब चीजें आप लोग इस वाले फोन के जरिए ठीक कर सकते हो। तो काइंड ऑफ इसका AI बेटर है रियलमी के कंपैरिजन में। ये वाले फीचर्स ऐसे मोटोरोला के हमारे को काम में आ जाएंगे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अब लास्टली भाई हम लोग बात करेंगे दोनों ही फोन्स की भाई एक सबसे अहम चीज जो कि है बैटरी। अब दोनों फोन के अंदर आपको ऐसे पावर वाली फील पता चल गई है। मोटो G86 के तो नाम में ही पावर डाल दिया है, ओहो शक्तियां। तो इसके अंदर आपको 6720 mAh का सेल मिलता है और रियलमी भी भाई पी सीरीज में भी 6000 mAh का आपको सेल मिलता है। और अगर बात करें भाई इसे बैटरी लाइफ की, तो मोटोरोला अराउंड 8 से लेकर 9 घंटे का एसओटी दे रहा था, वहीं पे रियलमी भाई 7 से लेकर 8 घंटे का एसओटी दे रहा था। अब देखो ये चीज ना डिपेंड करती है ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, कितना अच्छे से ब्रांड उन्हें करता है। कुछ ब्रांड ऐसी हैं आपको पता होगा, तो वो भाई कुछ छोटी बैटरीज के अंदर भी 10-10 घंटे का एसओटी दे देती है। बैटरी को अच्छे से परखने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि सबका सिनेरियो और सबका यूज करने का तरीका अलग होता है। तो शायद मेरे को 10 घंटे आ रहा हो, आपको 8 घंटे आए, या फिर शायद 7 घंटे आए। ये वाली चीज ना ज्यादातर वेरी करती है। एंड लास्टली यार मैं यही बोलूंगा कि जो मोटो G86 पावर है, ये एक बहुत सॉलिड डिवाइस बन जाता है अंडर 20,000। एंड अगर आपको एक क्लीन UI चाहिए, दिखने में फोन थोड़ा डिफरेंट चाहिए, तो आप लोग मोटो G86 पावर को देख सकते हो। एंड काइंड ऑफ ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन बन जाता है अंडर 20,000। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गेमिंग प्रेफरेंस वाले लोग हो, तो आप लोग रियलमी की तरफ जा सकते हो, अगर आपको वो थोड़ी चीजें पसंद आती हैं और ये वाला डिजाइन पसंद आता है। बाकी आप लोग यार थोड़े ज्यादा बेटर जज हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा फोन पसंद है इन दोनों में से, और जो भी पसंद आएगा जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सभी को मैं लाइक देने वाला हूं भर भर के, ताकि ऐसे तालमेल भिड़ा रहे। तो बस यार यही थी वीडियो, पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।